आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। 100 सालों में जितने यात्री उत्तराखंड आए, 10 सालों में उससे अधिक यात्री उत्तराखंड आएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे शब्द लिख लें, अगले 10 साल उत्तराखंड के होंगे। प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। उनके कार्यक्रम का देश भर के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों, देवालयों व देश के प्रमुख धर्म स्थलों में सीधा प्रसारण हो रहा था। 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में करीब 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया। तीर्थ पुरोहितों के आवास, सरस्वती नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा घाटों का पुनर्निर्माण, मंदाकिनी नदी पर बाढ़ सुरक्षा दीवार, गरुड़ चट्टी पर पुल का निर्माण के कार्यों का लोकार्पण किया। केदारनाथ धाम के कपाट आज होंगे बंद। तो केदारनाथ धाम के कपाट शनिवार को भैया दूज पर शुभ लग्न पर सुबह 8:30 पर शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। राज्यपाल और सीएम ने सैनिकों के संग मनाई दिवाली। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली पर्व सरहद पर तैनात देश के जवानों संग मनाया। रोक के बाद भी फूटे पटाखे, कई राज्यों में हवा जहरीली। तो सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी और राज्य सरकारों के दावों की धुआं करते हुए जमकर आतिशबाजी के बाद दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की हवा दम घोंटू हो गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक बृहस्पतिवार रात से ही 400 के पार चला गया और शुक्रवार को गंभीर श्रेणी में 450 के ऊपर चला गया। सबसे खराब नोएडा की हवा रही। उत्तराखंड में भी AQI खतरनाक स्तर तक। दीपावली के मौके पर राजधानी दून के अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, काशीपुर व रुद्रपुर जैसे शहरों में हुई आतिशबाजी के चलते इन शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। 53 देशों में नई लहर का खतरा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दावा किया कि यूरोप और मध्य एशिया कोरोना के नए केंद्र बन गए हैं। संगठन ने 53 देशों में आने वाले हफ्तों में संक्रमण की एक और लहर के खतरे का अंदेशा जताया। संगठन के मुताबिक पहले से ही संक्रमण से जूझ रहे इन देशों में अगले साल फरवरी तक 5 लाख से अधिक लोग जान गंवा सकते हैं। उधर शुक्रवार को रूस में 24 घंटे के भीतर 40,735 नए मामले सामने आए और 1,192 लोगों की मौत हुई। भारत में बीते 24 घंटों में 12,729 नए मामले सामने आए, जबकि 221 लोगों की मौत हो गई। हिंदुत्व के मुद्दे को एक पग आगे बढ़ा गए। तो केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की पुनर्निर्मित समाधि और प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को न सिर्फ धार्मिक एवं अध्यात्म पुरुष के अवतार में दिखे। मोदी ने उत्तर से दक्षिण तक एक देश को एक सूत्र में पिरोने वाले सनातन धर्म और भारतीय दर्शन का संदेश देने की कोशिश की। शमी और जडेजा की दमदार गेंदबाजी से भारत 81 गेंद शेष रहते 8 विकेट से जीता। तो भारतीय कप्तान विराट कोहली का शुक्रवार को 33वां जन्मदिन था। ICC T20 विश्व कप में पहली बार विराट ने टॉस जीता, सिक्का भी सीधा पड़ा और पहली गेंदबाजी का फैसला भी मोहम्मद शमी और मैन ऑफ द मैच स्पिनर रविंद्र जडेजा ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए स्कॉटलैंड को सुपर दौर में 17.4 ओवरों में महज 85 रन से ढेर कर दिया। गंगोत्री धाम के कपाट बंद। केदारनाथ के आज होंगे। तो पवित्र गंगोत्री धाम के कपाट शुक्रवार को विधि विधान के साथ बंद हो गए। भगवान केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट शनिवार को बंद होंगे। बद्रीनाथ के कपाट 20 नवंबर को बंद होने हैं। इस वर्ष 4.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों में आकर अपने आराध्यों के दर्शन किए। केंद्र ने घटाया कर, खाद्य तेल सस्ता होगा। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के बाद अब केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर बड़ी राहत दी है। सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी ऑयल पर बेसिक ड्यूटी को 2.5% से घटाकर 0 कर दिया। इससे खाद्य तेल सस्ते होंगे। खुशखबरी, कोरोना वायरस से बचाने के लिए आई गोली। तो टीकों के बाद कोरोना से बचाने के लिए गोली भी आ गई है। फाइजर ने शुक्रवार को कहा कि उसकी एंटीवायरल गोली से अस्पताल में भर्ती होने वाले जान जाने का जोखिम 90% तक कम हो जाएगा। नवंबर में बंद हो जाएगी मुफ्त राशन योजना। तो केंद्र सरकार
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और आगे नहीं बढ़ाएगी। कोरोना काल में कोई गरीब भूखा पेट नहीं सोए, इसके लिए शुरू की गई गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर में खत्म हो जाएगी। देहरादून में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, तो दिवाली की रात उत्तराखंड में वायु प्रदूषण बढ़ा। दून हरिद्वार में यह खतरनाक स्तर पर दर्ज किया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुक्रवार को 6 प्रमुख शहरों के आंकड़े जारी किए। देहरादून में दिवाली की रात 31 लोग झुलस कर पहुंचे अस्पताल। तो दिवाली की रात 31 लोग पटाखे फोड़ते वक्त झुलस कर अस्पताल पहुंचे। इन लोगों को कोरोनेशन और दून अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। हालांकि पिछले वर्षों के मुकाबले पटाखे से झुलसे लोगों का आंकड़ा इस बार कम रहा। दून में आग लगने की 6 घटनाएं। तो दून में दिवाली की रात और इससे पहले आग की 3 घटनाओं पर दमकल की गाड़ियां दौड़ी। बाकी 3 जगह लोगों ने खुद आग बुझाई। हुनर हाट के गायक उब्बास ने जमाई महफिल। तो दून में हुनर हाट की सांस्कृतिक शाम की महफिल जाने माने गजल सम्राट पद्म श्री पंकज उदास के नाम रही। बेटी की कत्ल के लिए कुख्यात से किया था 10 लाख में सौदा। तो पौड़ी जेल में बंद कुख्यात नरेंद्र वाल्मीकि को लड़की की हत्या की सुपारी देने वाले 2 भाइयों को एसटीएफ क्लेमेंट टाउन पुलिस ने मंगलोर से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी लड़की के पिता और चाचा निकले। दोनों लड़की के अपहरण और दुष्कर्म से गुस्से में थे, इसलिए आरोपी पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या का सौदा 10 लाख रुपए में कर दिया। एसटीएफ और पुलिस इसी मामले में वाल्मीकि के 3 गुर्गों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आदि गुरु की परंपरा को आगे बढ़ा रहे पीएम। तो पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम ने पीएम के सामने उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प भी प्रस्तुत किया। केदारनाथ में गर्भगृह की पूजा के लाइव प्रसारण पर विपक्ष ने खड़े किए सवाल। तो पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से केदारनाथ के गर्भगृह में की गई पूजा के लाइव प्रसारण पर कांग्रेस ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि यह परंपराओं के अपमान के साथ पाप से भी कम नहीं है। उत्तराखंड के लिए कोई नई विकास योजना और आपदा राहत के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा न होने से भी कांग्रेस ने नाराजगी जताई। गोवर्धन की पूजा पर लगाए 56 भोग। तो दून में गोवर्धन पूजा के साथ कई जगह हुए कार्यक्रम। कालिका मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया भजन कीर्तन। एनआईओएस डीएड वाले मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। तो शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर के आंदोलनरत एनआईओएस डीएड प्रशिक्षित 7 व 8 नवंबर को सीएम आवास कूच करेंगे। शुक्रवार को संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कपिल देव ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने सरकार पर बेरोजगारों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। कपिल देव ने बताया कि वे लगातार पिछले कई दिनों से अनशन पर हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नियुक्ति को लेकर के बेरोजगार फार्मासिस्ट का धरना। तो दीपावली के मौके पर नियुक्ति समेत विभिन्न मांगों को लेकर बेरोजगार फार्मासिस्ट का धरना 79वें दिन भी जारी रहा। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी दी है। भू कानून को लेकर महिलाओं का अनशन। तो भू कानून को लेकर के अध्यादेश अधिनियम अभियान का पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसमें अलग अलग जिलों का रिजल्ट जारी कर दिया है और अब काउंसलिंग हो रही है। तो इसी को लेकर के एक यहाँ पर उत्तरकाशी की भी काउंसलिंग विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है। इसमें बताया गया कि 1 और 2 तारीख को काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसमें अर्ह अभ्यर्थियों की सूची में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 1/11/2021 को विज्ञान वर्ग एवं 2/11/2021 विज्ञानेतर वर्ग की काउंसलिंग आयोजित की गई। संशोधित सूची स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। संशोधित सूची में सम्मिलित ऐसे अर्ह अभ्यर्थी जो 1 नवंबर एवं 2 नवंबर को काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पाए, उन्हें पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए 9 नवंबर को काउंसलिंग हेतु तिथि निर्धारित की गई है। उक्त तिथि को अनुपस्थित रहने पर यह संज्ञान में लिया जाएगा कि आप जनपद उत्तरकाशी में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक नहीं हैं। इसके उपरांत काउंसलिंग का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ऑनलाइन भी भरना होगा प्रवेश फॉर्म। तो एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष की शेष बची सीटों में दाखिला देने के लिए कॉलेज पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाएगा। प्राचार्य डॉक्टर बी.आर. पंत ने बताया कि करीब 700 सीटें रिक्त हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा 18 नवंबर को होगी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित बीएड पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा आगामी 18 नवंबर को आयोजित की जाएगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थगित परीक्षाएं 22 को होंगी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के तहत 3 नवंबर को प्रस्तावित परीक्षाएं के लिए 22 नवंबर को तिथि तय कर दी गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो प्रबंधक सहित विभिन्न पद रिक्त। तो 217 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय विमानपत्तन में 90 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में अप्रेंटिस करने का अवसर तो 1664 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर के पदों पर आवेदन का मौका। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। धामी ने माणा में जवानों संग मनाई दिवाली। हरिद्वार में बेटों बहू के खिलाफ अनशन पर बैठे रिटायर्ड शिक्षक। तो बेटों और बहू के घर से निकाल देने से खिन्न बुजुर्ग रिटायर्ड शिक्षक ने गांधीवादी तरीका अपनाते हुए किराए पर कमरा लेकर अनशन शुरू कर दिया। बुजुर्ग के अनशन की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन हरकत में आ गया। आनंद फानन में मौके पर पहुंचे एसडीएम पूरण सिंह राणा ने बुजुर्ग को बेटों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर अनशन तोड़वाया। पत्थर युद्ध 27 मिनट चला, 10 लोग चोटिल। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। हवालबाग और ताकुला ब्लॉक के अंतिम सीमा पर स्थित विजयपुर पाटिया गांव में दिवाली पर 4 गांवों की एकता का प्रतीक बग्वाल युद्ध इस बार 27 मिनट चला। चमोली में भालू के हमले में महिला की मौत। तो कर्णप्रयाग के ग्राम नौली में भालू के हमले में 60 साल की महिला की मौत हो गई। इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग ने वन विभाग से भालू पकड़ने की मांग की है। हर की पेड़ी पर आया पर्याप्त जल, श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। तो दशहरे के बाद से बंद चल रही गंग नहर में गुरुवार रात को फिर जल छोड़ दिया गया। अब हर की पेड़ी पर डुबकी लगाने लायक गंगा जल आने लगा है। पर्याप्त जल आने से हर की पेड़ी की रौनक भी लौट गई है। दिवाली पर ठंड और महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड। तो दिवाली के त्यौहार ने बाजार को बूम जरूर दिया, लेकिन 5 सालों की तुलना में यह दिवाली काफ़ी कुछ अलग थी। पेट्रोल, डीजल और रसोई के साथ महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से लोगों के त्यौहार का बजट गड़बड़ा गया। मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा के लिए रवाना। तो सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां गंगा की भोग मूर्ति के दर्शन किए। बद्रीनाथ में रोज आदि गुरु शंकराचार्य की आरती होगी। तो केदारनाथ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल पर शंकराचार्य की नव स्थापित मूर्ति का अनावरण किया, ठीक उसी समय बद्रीनाथ में भी मंदिर परिक्रमा स्थल पर मौजूद आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के समक्ष पूजा किया गया। आदि गुरु शंकराचार्य की महिमा गाई गई। कांडा मेले में पहले दिन उमड़े श्रद्धालु। तो श्रीनगर से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर देयल के समीप स्थित मंजू घोषेश्वर कांडा मंदिर में आयोजित मंजीन कांडा मेले के पहले दिन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कर्मचारी 7 नवंबर को घेरेंगे सीएम आवास। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन बहाली नहीं होने पर नाराजगी जताई। मोर्चा ने 7 नवंबर को सीएम आवास घेरने की चेतावनी दी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आभार जताया। वहीं खाड़ी में कपड़े की दुकान में लगी आग, सामान राख। तो ऋषिकेश चंबा हाईवे पर खाड़ी कस्बे में एक कपड़े की दुकान में आग लगने से दुकान में रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। बड़कोट से खबर है, बड़कोट में आग लगने से गौशाला जल गई। संस्कृत शिक्षकों ने की नियुक्ति की मांग। तो अखिल भारतीय योग संगठन उत्तराखंड ने प्रदेश सरकार से माध्यमिक विद्यालयों में योग और संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की है।
दिवाली पर भी 40,000 लोग पानी को तरसे। तो हल्द्वानी से खबर है, गैस पाइप लाइन का काम हल्द्वानी के लोगों के लिए आफत बन गया है। होली पर भी गैस पाइप लाइन के काम के चलते हल्द्वानी में पानी की दिक्कत हुई। मंगलौर में खनन माफिया ने जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो गंग नहर में खनन कर रहे माफिया को रोकने पहुंचे आईआरबी के जवानों को खनन माफिया ने दौड़ा दिया। आरोपियों ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। आईआरबी जवानों द्वारा हवाई फायर किया गया। इसके बाद आरोपी भाग गए। आईआरबी जवान की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पेट्रोल पंपों पर कल धरना प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। तो कांग्रेस कमेटी ने नवंबर में पार्टी की ओर से किए जाने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा जारी की है, जिसके तहत शुक्रवार को प्रदेश भर के जिलों में 12 शिवालयों में जलाभिषेक एवं भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया जाएगा। 7 नवंबर को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदेश भर में पेट्रोल पंपों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश में 2 दिन में कोरोना के 9 नए मरीज मिले। तो प्रदेश में 2 दिनों में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। अब प्रदेश में कोविड के 143 केस एक्टिव रह गए। कोटद्वार से खबर है, ये सड़क पर आए हाथी मार्ग पर लगा जाम। गुजरात से आया युवक देहरादून से लापता। तो आदि बद्री से खबर आई है, प्यूरा गांव के गुजरात से चला एक युवा देहरादून पहुंचने के बाद से लापता है। युवक की इस माह 16 नवंबर को शादी है। फिर महंगे हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल, अगले साल मार्च के बाद ही मिलेगी राहत। तो पेट्रोल और डीजल की महंगाई से परेशान लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले पेट्रोलियम पदार्थ पर उत्पाद शुल्क में कटौती की। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ सकते हैं। अगले साल मार्च के बाद ही राहत मिलने की उम्मीद है। भाई दूज आज बहनें करेंगी पूजन। तो भाई दूज के प्यार का पर्व भाई दूज शनिवार को मनाया जाएगा। बहनें भाई का तिलक कर दीर्घायु की कामना करेंगी। साइबर ठगों ने फेंका जाल, किसी को मामा तो किसी को दोस्त का पति बन लगाई चपात। राप्ती गंगा एक्सप्रेस में लगे 2 अतिरिक्त कोच। तो छठ पर्व पर देहरादून से यूपी, बिहार, झारखंड जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने देहरादून मुजफ्फरनगर राप्ती गंगा एक्सप्रेस में 2 अतिरिक्त कोच लगाए हैं। जेल में नरेंद्र वाल्मीकि को हत्या की सुपारी देने वाले 2 गिरफ्तार। तो आपसी रंजिश और सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए रची थी हत्या की साजिश। वहीं खबर है, देहरादून के प्रेमनगर से जमीन के नाम पर 10 लाख हड़पे 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर है, टिहरी से कपड़ों की दुकान में लगी आग। नरेंद्र नगर ब्लॉक के खाड़ी बाजार में दीपावली की सुबह हुई घटना। पौड़ी से खबर है, वाहन दुर्घटनाग्रस्त, परिवार सुरक्षित। तो सतपुली से पौड़ी लौट रहा एक वाहन ज्वालपा देवी के पास अचानक सड़क पर मोड़ पार करते हुए पलट गया। वाहन में सवार एक परिवार के 7 सदस्य घायल हो गए। श्रीनगर से खबर है, पटाखों से 15 लोग झुलसे। कानपुर में जीका के 30 संक्रमित मिले। तो 10 महिलाएं भी चपेट में, कुल संक्रमितों की संख्या 66 हुई। बात करता हरिद्वार की खबरों की। तो शिव उपासना के लिए मंदिरों में जुटी भाजपा कांग्रेस। तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। हरिद्वार में पिछले साल के मुकाबले कम रहा प्रदूषण। राज्य स्थापना दिवस पर होंगे कई कार्यक्रम। तो जिलाधिकारी ने बैठक करके अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। वहीं खबर है, मंगलौर से फायर झोंकने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। महिलाओं से छेड़खानी के बाद पथराव। तो पटाखे जला रही महिलाओं के साथ छेड़खानी करने के बाद 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान हुई पत्थरबाजी में 3 लोग घायल हो गए। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। तो राहत, छोटे वाहनों के लिए खुला गोला पुल। तो गोला पार और चौरगलिया के 20,000 लोगों के लिए राहत भरी खबर है। एनएचआई ने शुक्रवार को गोला पुल हल्के वाहनों के लिए खोल दिया है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से इलाज के लिए पैसे न देने पर भाभी पर फेंका तेजाब। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
त्यौहार के दिन भी 1.5 लाख के हलक सूखे तो गैस पाइपलाइन की खुदाई के दौरान तोड़ दी गई पेयजल लाइन। रोडवेज बस अड्डे पर बेबस दिखे यात्री तो दीपावली के दूसरे दिन हालांकि यात्रियों की संख्या कम रही, लेकिन रोडवेज स्टेशन में टनकपुर, खटीमा और नैनीताल जाने वाले यात्रियों को बस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। जीतपुर नेगी में शिक्षक की कार का शीशा टूटा तो शिक्षक ने कहा गोली लगने से टूटा शीशा। पुलिस बोली पत्थर से टूटा हुआ लग रहा है शीशा। पटाखों की चिंगारी से कार और गोदाम में लगी आग तो रामनगर से खबर आई है। पहाड़ी काटने पर भड़के ग्रामीण, पुलिस चौकी घेरी तो रामगढ़ ब्लॉक के बोराकोट में ग्रामीणों ने प्रशासन की मिलीभगत से पहाड़ काटने का आरोप लगाया। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। धनतेरस के दिन होटल में पथराव तो टनकपुर से खबर आई है। बलवे की सूचना के घंटों बाद देर से पहुंची पुलिस। पाटी ब्लॉक के दूरस्थ गांव में किशोरी से दुष्कर्म तो पाटी ब्लॉक के एक गांव में 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया। वहीं मेडिकल परीक्षण के बाद पीड़िता को परिजनों को सौंप दिया गया। नेपाल के जवानों को बांटी मिठाई तो चीन सीमा पर तैनात सेना के जवानों ने धूमधाम से मनाई दिवाली। बगवाली मेला आज 4 गांवों से निकलेगी देवी रथ यात्राएं। उत्तराखंड की अंडर 25 वनडे टीम घोषित तो अजीत सिंह रावत बनाए गए कप्तान। जिले के लिए दोनों अनशनकारियों को उठाया गया तो जिला बनाने की मांग के लिए 8 दिनों से आमरण अनशन कर रहे पंकज खड़ायत को 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारी योगेश कन्याल को उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया गया। दिवाली पर यात्रियों को लेकर लौट रही टैक्सी दुर्घटनाग्रस्त, एक व्यक्ति की मौत तो अल्मोड़ा से खबर है। दिवाली की खरीदारी कर यात्रियों को लेकर लौट रही टैक्सी करीब 20 फुट खाई में गिर गई। हादसे में एक यात्री की मौके पर मौत हो गई। वहीं खबर है सितारगंज से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, चालक की मौत, 40 घायल तो मेले से बदायूं लौट रहे थे श्रद्धालु, ट्रक को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा। वहीं खबर है किच्छा से संदिग्ध हालत में सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी की मौत हो गई। पंतनगर से खबर आई है पंतनगर में 2 स्कूटियों में टक्कर, युवक की मौत हो गई। काशीपुर जसपुर से खबर है कई जगह लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ, पशुओं के साथ 20,000 रुपए की नकदी भी जल गई। वहीं खबर आई है सिद्धार्थगंज से होटल में छापा, 3 प्रेमी युगल समेत 8 को गिरफ्तार किया गया।